तो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेली हम लोग टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज जो हम लोग कवर करेंगे, किसी कारणवश 30-31 मार्च 1 और 2 अप्रैल का वीडियो हम नहीं लेके आ पाए हैं। आज 3 अप्रैल 2024 है। सभी महत्वपूर्ण इन 4 दिन में एब्सेंट में जो छूटा है उनका करेंट अफेयर्स करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की तिथि पूछ रहा है, किस तिथि को मनाया जाता है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? स्थिति हो गया है, तिथि होगा, ठीक, सुधार कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इस तिथि को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपके व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की गई थी। बात समझिएगा, भारत शासन अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उसमें शुरुआत से लेकर के 1937 ईस्वी तक इसका केंद्रीय कार्यालय या केंद्रीय मुख्यालय जो था ये कोलकाता में था। तो जिस समय स्थापना की गई थी उस समय इसका मुख्यालय जो था कहाँ पर था? तो ये कोलकाता में था। लेकिन 1937 के बाद इसका मुंबई स्थानांतरण कर दिया केंद्रीय कार्यालय। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय होगा ये कहाँ होगा? मुंबई होगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। याद रखिएगा, स्थापना तो सबको पता रहता है लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 में किया गया था। पूर्व में यह निजी स्वामित्व के था। पूर्व में जो पहले जो थे ये सरकार के हाथ में नहीं था, किसी प्राइवेट हाथ में था। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के विषय में देखते हैं। अधिसूचना क्या है? इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसको आरबीआई को। सरकार का बैंक भी किसे कहा जाता है? आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक। इनके बाद देखते हैं 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। 1935 से लेकर के अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं अभी 25 गवर्नर इसका पद संभाल चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की पहले गवर्नर की बात करें, सबसे पहले जो गवर्नर बने थे सर ओसबोर्न स्मिथ। नाम याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में नवनियुक्त गवर्नर की बात करें, पूर्व वित्तीय सचिव या वित्तीय आयोग के वर्तमान सचिव जो है शक्तिकांत दास को बनाए गए हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुश्री के.जे. उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी। नाम याद रखिएगा, सुश्री के.जी. उदेसी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहली महिला उप गवर्नर थी। उनका कार्यकाल जो था सुश्री के.जी. उदेसी का 1 जून से लेकर के 2003
को शुरू की गई थी और 12 अक्टूबर 2005 तक में इनका समाप्त हो गया। लगभग ये 2 वर्षों तक कार्यकाल पद पर रही थी। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनका नाम जो है बहुत चर्चित है। कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति जो वर्तमान में है हम लोग को, प्रथम महिला, दलित नहीं कहा जाए, आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है, उन्होंने कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 व्यक्तियों को। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम आता है एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन का ये रहा इमेज। इनकी जन्म की बात करें तो जन्म जो 7 अगस्त 1925 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 28 सितंबर 2003 ईस्वी में हुई थी। इसे हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, ये हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारतीय रत्न देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देने की घोषणा की गई है। दूसरे नंबर पे आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय रत्न देने की घोषणा की गई है। ठीक ना, तो ये है पीवी नरसिम्हा राव का इमेज, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसे भी भारतीय रत्न देने की घोषणा की गई है। इनके बाद 3 नंबर पे आते हैं अटल ए.के. अडवाणी। ए.के. अडवाणी ये भारत के प्रथम नहीं कहा जाए, भारत के पूर्व गृह मंत्री के रूप में रह चुके हैं। ए.के. अडवाणी, एल.के. अडवाणी कहा जाता है। ये उनका इमेज है, बात समझे। इनके बाद चलिए 4 नंबर पे आते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी भारतीय रत्न देने की घोषणा की गई है। इनके बाद 5 नंबर पे आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें भी भारतीय रत्न देने की घोषणा की गई है। ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारतीय रत्न देने की घोषणा की गई है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया का पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह है ओम आकार के मंदिर का इमेज। आप इमेज में समझिए तो इस तरह से जो है ये मंदिर का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में, ओम आकार के मंदिर का। बात समझे। अब चलिए राजस्थान के विषय में कुछ जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको भी लगे हाथे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। राजस्थान की लोक नृत्य की बात करें तो झूमर, घापाला, फुंदी, पनिहाल, जिंदाल, नेजा, गनगौर, झुनल, लीला, कालबेलिया, छारी, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ? जयपुर। राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना की गई थी। इनके बाद देखते हैं राजस्थान सरकार के कुछ सभी योजना और कार्यक्रम को लगे हाथे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक योजना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं। इनके बाद चलिए आज का चौथा नंबर प्रश्न है। आज का 4 नंबर प्रश्न कर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जय श्री दास वर्मा। जय श्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में
नियुक्त किए गए हैं। ये जय श्री दास वर्मा का इमेज है। जय श्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये उनका इमेज है। अब चलिए आज का 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है आज का 5वां प्रश्न, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मियानी ओमान के मेंस डबल्स का किताब हाल ही में किसने जीता। मियानी ओमान के मेंस डबल्स का किताब हाल ही में किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवेन, ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवेन का इमेज है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने है। आज का 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ की शादी फ्रप्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही में कहाँ की शादी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। मथुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 7 नंबर प्रश्न कर भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास गगन शक्ति का शुभारंभ कब किया जाएगा। भारतीय वायुसेना सेवा द्वारा अभ्यास गगन शक्ति का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिनियम और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महिला अधिनियम और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है संयुक्त राष्ट्र महिला अधिनियम और गैर लैंगिक समानता के मंच के 69वें अध्यक्षता के रूप में करेगा। इनके बाद 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रस्ट ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च। 31 मार्च को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का 10 नंबर प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का 10 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वामी स्मरानंद का हाल ही में देहांत हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से था। स्वामी स्मरानंद का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन से संबंध स्वामी स्मरानंद का था, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। ये उनका इमेज है, इमेज में भी देख सकते हैं। इनके बाद रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 1 मई 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य की बात करें तो स्वामी विवेकानंद थे। याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वामी विवेकानंद इनके प्रमुख शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1897 में रामकृष्ण के द्वारा। संगठन मुख्य रूप से वेदांत के हिंदू दर्शन, अवैध वेदांत और 4 योग दर्शन इनके थे। ज्ञान, शक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करते थे ये। इनके बाद चलिए 11 नंबर प्रश्न का है। आज का 11 नंबर प्रश्न है समक्ष ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। समक्ष ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा समक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इनके बाद 12 नंबर प्रश्न है। आज का 12 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उड़ीसा। उड़ीसा ने 1 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाया। अब उड़ीसा राज्य के सभी योजना और कार्यक्रम को लगे हाथे देख लेते हैं। इनकी बात करें उड़ीसा राज्य की सभी योजनाएं और कार्यक्रम की, गोपाबंधु शताब्दी का स्वास्थ्य योजना, गोपाबंधु शताब्दी का स्वास्थ्य योजना ये उड़ीसा सरकार की एक योजना है। बिंदु सागर सफाई योजना ये उड़ीसा सरकार की योजना है। आशीर्वाद योजना ये उड़ीसा सरकार की एक योजना है। इनके बाद चलिए उड़ीसा सरकार की लोक नृत्य, उड़ीसा राज्य की लोक नृत्य को देख लेते हैं। सबारी, घुमरा, पैका, मुनरी, छऊ आदिवासी के द्वारा किया जाता है। आया, गोटी पुआ, घुमरा, रप्पा, संबलीपुरी नृत्य ये जो है उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य है। इनके बाद उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। उड़ीसा की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा की स्थापना की गई थी। इनके बाद चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 13 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य के मताबरी तेरा और उपचरा को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? किस राज्य के मताबरी तेरा और चपरा को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को वर्तमान में अभी GI टैग प्रदान किया गया। त्रिपुरा राज्य की राजधानी की बात करें तो अगरतला। स्थापना की बात करें 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। इनके बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, आज का 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 150वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? 150वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री जो छेत्री ये बने हैं। सुनील छेत्री का ये रहा इमेज जो 150वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए जो भारत के हैं। इनके बाद चलिए आज का 15 नंबर प्रश्न कर रहा है। आज का 15 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली सरन। शेफाली सरन का ये रहा इमेज जो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 16 नंबर प्रश्न कर रहा है हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह और शिमला टेटे। हार्दिक सिंह और शिमला टेटे का ये रहा इमेज, ये दोनों को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनके बाद 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 17 नंबर प्रश्न कर रहा है जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है देश का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। इनके बाद 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 18 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में इससे पहले बताएं जो हाल ही में क्या करेंगे, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करेंगे। इनके बाद 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह हाल ही में कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह हाल ही में कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में। रोम में किया गया। इनके बाद आज का 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 पदक। 26 पदक भारत ने जीते हैं। इनके बाद 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज 21 नंबर प्रश्न कह रहा है
नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम वीना को। सीताराम वीना को नाइजर में हाल ही में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह है सीताराम का इमेज, बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कह रहा है दुनिया के पहले कौन प्रकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? या दुनिया के पहले यहाँ पे होना चाहिए कौन, नहीं, ओम प्रकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है ना, ये सुधार कर लीजिएगा। तो दुनिया का पहला ओम प्रकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पे है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज जो हम कवर किए हैं 30, 31, 1, 2, 3 अप्रैल 2024 का हम लोग करंट अफेयर्स कर लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल, इससे पहले हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।